जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको माँ भगवती का, महाकाली का, महादुर्गा का, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर एक, रूप अनेक, नाम अनेक, है ना। तो बस ऐसा समझिए, जो भी आपके स्पिरिट गाइडर हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके इष्टदेव हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए, इस रीडिंग में हम ये आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वक्त लंबी सी गहरी सांस लीजिए और माँ भगवती, महाकाली का ध्यान करिए और एक नंबर, एक तस्वीर चुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा नंबर चुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उसके पहले माँ भगवती का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम आपको माँ भगवती, महाकाली का गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, मैसेज फ्रॉम मदर यूनिवर्स। तो मदर यूनिवर्स, माँ भगवती, माँ प्रकृति आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, वो हम आपको इस रीडिंग में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर क्या? वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक बात हम बता देते हैं, आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो कुछ भी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। हाँ, और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कम है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ पर कम है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी भी महीने की 17 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। इनिशियल NVROZ VLJDH। ठीक है, तो डियर, पाइल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चुना है, अभी ना जैसे कि कोई खजाना आपके हाथ लगते लगते रह गया। ठीक है, कुछ है जो बहुत मिस कर रहे हैं आप, कुछ जैसे कि चीज़ें मिलने ही वाली थी लेकिन वो छूट गई। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? आपको बार बार यूं ही लगता है, ऐसा ही लगता है, और अभी आप यही सोच रहे हैं कि अब इस चीज़ को मैं कैसे प्राप्त करूं। ये कुछ भी हो, ठीक है, किसी का साथ हो, किसी का प्यार हो, करियर में कोई हायर लेवल हो या फिर कोई जॉब हो, कुछ भी
हम यहाँ पर शॉर्ट रीडिंग कर रहे हैं आज। तो कुछ है जो जैसे कि मिस हो गया है आपसे, और आप जैसे कि अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत तो कभी मेरा साथ नहीं देती। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है यहाँ पर, वो जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, कुछ खो दिया है आपने। क्यों खो दिया, कैसे खो दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है ये किस्मत का खेल है या फिर कहीं मेरी गलती। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर कोई है जो दूर से ही आप पर नज़र रखता है, आपके परिवार पर नज़र रखता है। ठीक है, और ये कुछ किस्मत वाला खेल नहीं है, ये किसी की जेलसी का मैटर है। कोई है जो आपके परिवार से, आपसे बहुत ईर्ष्या करता है। इवन कोई लेडी है, ठीक है, उनकी एज हम बता देते हैं 35 टू 6-7 तक है उनकी एज। ठीक है, वो जैसे कि आपके परिवार को देखकर जलती हैं, ईर्ष्या रखती हैं, चिढ़ती हैं। ठीक है, और आपके घर में कोई खुशियां ना हो, कोई सेलिब्रेशन ना हो, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करती हैं। अब हम एक चीज़ बताएं कि कुछ लोगों को ना किसी की सफलता देखी नहीं जाती। आपने उनका भले ही कुछ भी ना बिगाड़ा हो, पर कुछ लोग बेवजह ही ईर्ष्या करते हैं, बेवजह ही। ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। बेवजह ही मतलब उनको ऐसा लगा करता है कि ये आगे ना बढ़ पाए, हमेशा हम आगे रहें, हमेशा हमारा स्टेटस हायर रहे, इनका ना हो। तो जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है आपके घर में, ठीक है, कुछ अच्छी सिचुएशन होती है, कुछ अच्छी न्यूज़ होती है, तो वो आपके मुंह पर तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं कि हाँ बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, पर उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। तो वो कुछ तामझाम अपना कुछ उल्टा पुल्टा करती हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने घर पे स्वास्थ्य दहलीज पे जैसे डेली पोछा लगता है ना, तो जो मेन गेट है वहाँ पर डेली स्वास्तिक बनाकर माँ भगवती का नाम लेकर स्वास्तिक बनाइए और चावल रखना उसके ऊपर शुरू कर दीजिए। स्वास्तिक हमारी जो नेगेटिविटी होती है ना उसको ख़त्म करता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है मेरे ऊपर या मेरे घर में, तो नमक डाल के पोछा लगाना। पानी में नमक डाल के 1 चम्मच डालिए आधी बाल्टी पानी में, उससे पोछा लगाइए नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। आपको अगर लगता है कि देखो जो बार बार आपको असफलता मिल रही है ना, वो कुछ किस्मत की बात नहीं है। किस्मत तो बराबर आपके साथ है, पर वो बीच में कोई वहाँ पर, अब ये पता है जो ये कर रही है ना, ये अपना कर्मा क्रिएट कर रही है। आपका कुछ कर्मा नहीं कि हम आपसे बताएं, आपको बोले कि कर्मा क्लिनजिंग करो तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो लेडी ना अपना कर्मा क्रिएट कर रही है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपना बचाव कर सकते हैं। अपने बचाव के लिए हो सके तो आप टाइगर आई स्टोन का ब्रेसलेट पहन लीजिए, वो भी अच्छा होता है। और अपने घर में जैसे कि मंत्र हमेशा चलते रहें, कुछ ऐसा करिए, छोटा सा साउंड लगा के रखिए, मंत्र चलते रहें। और जब भी आप नहाएं ना, तो अपनी बाल्टी में पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, हिमालयन सॉल्ट जो होता है, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, वो डालिए और तब आप नहाइए। ये सारे छोटे छोटे रिचुअल्स आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन और होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करिए। ठीक है, उस लेडी को याद करिए, अगर आपको पता चल गया हो कि हाँ कौन है ये, तो उसके लिए कि भैया माफ़ कर दो, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मन ही मन में ये प्रेयर करिए उनके लिए कि उनका भाव बदल जाए आपके लिए। ठीक है, और दूसरा आप ना मेडिटेशन करना शुरू करिए। मेडिटेशन करना शुरू करिए, उससे क्या है आपका ऑरा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेडिटेशन आप मन ही मन में कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं,
एक माला आप 108 बार आप बोल बोल कर जाप करिए, 108 बार आप मौन जाप करिए। बोल कर जाप करने वाला जो मंत्र होता है वो बाहर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है, बाहर की नेगेटिविटी क्लियर करता है। मौन जाप करना, मानसिक जाप करना अंदर की नेगेटिविटी क्लियर करता है। तो जो भी मंत्र आपका फेवरेट हो उसको बस इंटेंशन रखिए कि मुझे नेगेटिविटी क्लियर करना है, वो बोलना शुरू कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। जो आप खो चुके हैं ना, अभी आपका घर परिवार टूट गया है, आपकी पत्नी चली गई, पति जो भी, या फिर किसी से प्रेम करते हैं, या फिर पैसा हाथ आते आते निकल गया, तो ये समझ लो कि ये आप मंत्र चैंटिंग शुरू करेंगे ना डेली, तो वो जो ब्रह्मास्त्र चला रही है ना नेगेटिव वाला, वो काम नहीं करेगा आपके ऊपर और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। विदिन 10 डेज आपको ना रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, सच बता रहे हैं हम, क्योंकि वो किस्मत में है आपके। बस बीच में कोई मतलब नेगेटिविटी कुछ करके वो आपको मार्ग से हटा रही हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ईश्वर कहना चाहते हैं, माँ भगवती महाकाली कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे मुझ पे विश्वास रखो। और आप अगर महाकाली के मैसेज में ये देख रहे हो तो आप महाकाली का ही जाप करो, क्योंकि माँ महाकाली तो राक्षसों का वध करने के लिए और उनका नाश करने के लिए ही जानी जाती हैं। और भगवती कहना चाहती हैं कि अपनी पावर को मत भूलो। अभी जो हुआ है इसको बहुत सीरियस मत लो, अपने ऑरा को वीक मत पड़ने दो, क्योंकि जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है आप सडन लो एनर्जी में जाते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं, और लो होते ही बाहर की नेगेटिविटी हम पे अटैक करती है, घेर लेती है, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। और जैसे आत्मविश्वास टूटता है ऑरा वीक पड़ जाता है, और बाहर के चोरों को समझ रहे हो, जैसे आपका गेट जालीदार हो गया, लाइक आपका गेट टूट गया, आपका गेट कुछ खराब हो गया, दीवार गिर गई, कुछ हुआ ऐसा, तो बाहर के चोर अंदर चोरी कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको मतलब टेंशन ही नहीं लेनी है कि अब क्या होगा, नहीं, आपको बस भगवती पर भरोसा रखना है। जो रिचुअल्स हमने बताए हैं ये करिए, एक माला वो वाला जाप, वाचिक जाप, एक मानसिक जाप, इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। और अपने घर की नेगेटिविटी के लिए हमने आपको बताया कि नमक का पोछा और आप टाइगर स्टोन का ब्रेसलेट ये पहनिए। आप देखना 1 महीने के अंदर ना आप इनको हैरान कर दोगे, इनको लगेगा अरे भाई मेरा काला जादू काम क्यों नहीं कर रहा है, इनको ऐसा लगेगा, ये समझ लो। तो यूँ समझ लो कि अगर भगवती आपको हमारे चैनल तक लेकर आई है ना, तो बस वो यही संदेश आपको देना चाहती हैं कि मेरे बच्चे तुम बिल्कुल सही हो, सही रास्ते पर हो, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। बस कोई और थर्ड पर्सन है जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, और उसकी टांग अब हटा देनी है, ठीक है। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे कहाँ पर कैसे ठिकाने लगाना है, भगवती पर, हम पे नहीं, ठीक है। तो बस अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए और रात को बढ़िया अच्छी सी प्रेयर करके या फिर अच्छी सी योग निद्रा का वीडियो लगाकर सोइए। मन को बिल्कुल शांत रखिए और सोचिए कि जो अभी हो रहा है ना ये रियलिटी नहीं है, जो होगा वो रियलिटी होगा। ये बस एक भ्रम है, एक माया है। और जो चीज़ लोगों को लग रहा है ना मेरे हाथ से चली गई, छूट गई, वो छूटी नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए मेरे से दूर हुई है, अब वो मुझे दोबारा मिलेगी। बस बिल्कुल पॉजिटिव रहो कि वो मेरी है, मेरे पास आएगी। वो जो भी सक्सेस है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, लाइक जो भी है वो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। एक बात बताएं, अगर आप इस वीडियो तक आए हो ना, तो ऐसा समझो कि माँ भगवती ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए, आप खुद नहीं आए हो। ज़बरदस्ती माँ ने आपको क्लिक करवाया है कि देख बेटा, इसमें तेरे लिए गाइडेंस है। तो माँ भगवती ना अपने प्यारे से बच्चे को सही रास्ता दिखाना चाहती हैं, और माध्यम उन्होंने हमें बनाया है, एक ज़रिया हमें बनाया है अपना मैसेज आप तक पहुँचाने का।
तो डियर पाइल नंबर 2, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, जेमिनी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, किसी महीने की 6 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 15 तारीख, 26 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख हो सकती है। ठीक है, आपके नाम का पहला अक्षर M, G, R, D, K, J, N, B, U, L, C। ठीक है, ये है आपके नाम का पहला अक्षर, इनिशियल हो सकता है। डियर पाइल नंबर 2, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, ये एक मेजर घटना थी, ये होना था। समझ रहे हैं? ऐसा समझो कि ये प्रकृति की तरफ से तय था, पहले से होना तय था। तो उसका ज़्यादा शोक मत मनाइए, उसका ज़्यादा शोक मत मनाइए, क्योंकि अब लोग कहते ना कि लो हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ये शोक मनाने भी नहीं देते। क्या होता है कि शोक मनाते वक्त ना हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है, लो होती है, और लो वाइब्रेशन सिर्फ लो चीज़ें ही, लो लेवल के लोगों को ही, लो लेवल की सिचुएशन को मैनिफेस्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे कि खग पहचाने खग की भाषा, कुत्ता कुत्ते की भाषा पहचानता है। एक कुत्ते ने वो 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 किया तो सब पूरा गांव वाले गांव के कुत्ते चिल्लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस लिए बुलाया गया। कौवे को कभी काँव काँव करते देखा है? वो अपनी काँव काँव में बुला लेगा। ऐसे ही जब हम लो एनर्जी पर होते हैं, लो वाइब्रेशन पर होते हैं, तो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड में है ना, ब्रह्मांड में सब तरह की एनर्जी है, तो हम उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित किया करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से निरंतर हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उस तरह के ना एक मैसेज पहुंचते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वो वाइब्रेशन अपने मिलते जुलती चीज़ों को, अपनी मिलती जुलती वाइब्रेशन को मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चोरी करने का अपने दिमाग में लेकर आओ कि मुझे चोरी करनी है तो कैसे करनी चाहिए, 1000 आइडिया आ जाएंगे। मर्डर करने के बारे में सोचो, 1000 आइडिया आ जाएंगे, पहले ये करना फिर ये करना। किसी को प्रपोज करने के बारे में सोचो, 1000 आइडिया कहाँ से आते हैं? ये जो आपके विचारों की ध्वनि है ना, ये ब्रह्मांड तक जाती है, और इस ब्रह्मांड में हर तरह की चेतना, हर तरह की ऊर्जा उपस्थित है। तो जिस तरह की सोच, जिस तरह का विचार आपके मन में चल रहा होगा, उस तरह की वो एनर्जी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये समझ लो। समझ गए? ज़्यादा प्रवचन हो गए, बहुत हो गए। ठीक है, तो माँ कहना चाहती हैं कि अभी जिस दुविधा में तुम हो ना, इससे आगे बढ़ो, लेट गो करो, क्योंकि अभी यहाँ पर फंसना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिनको, मतलब जिनके परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो इस वक्त ना आप अपनी फैमिली पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, अपने परिवार पर। अभी जो इस टाइम पर आपके साथ जो हुआ है ना कहीं कुछ ग्रहों की भी चाल है। अगर आप अपने परिवार का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखोगे, माता पिता या भाई बहन या बच्चे जो भी आप जिस एज के हैं, थोड़ा फैमिली से ज़्यादा घुल मिल कर रहो। इस वक्त ना मतलब उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, और उनकी ब्लेसिंग से ना आपके बिगड़े काम बनेंगे, ये समझ लो। एक बात और, अभी कुछ ग्रह आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, अभी कुछ सिचुएशन आपकी ठीक नहीं चल रही है। कहते हैं ना कि मुसीबत के वक्त ना थोड़ा शांत रहना बेहतर होता है, मुसीबत अपने आप टल जाती है। अगर हम मुसीबत में ज़्यादा हाथ पैर फड़फड़ाएंगे ना तो वो हमको दबोच लेगी।
तो अभी आपका चुप रहना, शांत रहना अच्छा है, और जिस एनर्जी में हो ना उससे लेट गो करना अच्छा है आपके लिए। भगवती आपसे कहना चाहती है कि वो आपके सपनों के माध्यम से आपको सही रास्ता दिखा रही हैं। बार बार आपको कुछ सपने आ रहे हैं तो प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपकी अंतरात्मा भी आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है। हाँ, देखो, जैसे कि जो भी आपके पूर्वज हैं वो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अभी जिस सिचुएशन में हैं आप, और आपने खुद को बिल्कुल जकड़ रखा है, बांध रखा है, किसी से कुछ कहना नहीं है, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ टूट गया है, कुछ खो गया है, उसके लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं आप। तो अगर आपके परिवार में किसी से भी आपकी थोड़ी बहुत बनती है तो उनसे वो बात शेयर करिए, वहाँ से आपको वो नहीं, उनके अंदर से परमात्मा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, एंजल्स आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कोई है जो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इस टाइम आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहेंगे ना तो वो आपको बांध नहीं पाएगा। फैमिली की ब्लेसिंग्स इस टाइम पर, देखो कुछ लोग होते हैं जिनके परिवार से नहीं बनती, किसी के परिवार से नहीं बनती, सबके विचार अलग 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 होते हैं। एक परिवार में रहकर भी एक माँ के दो बच्चे होते हैं, उनके भी विचार अलग अलग होते हैं, बल्कि परवरिश दोनों की साथ ही हुई है, दोनों को एक माँ ने ही जन्म दिया है, एक जैसे ही विचार, एक जैसी परवरिश मिली है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ऐसा इस वक्त इन चीज़ों को लागू मत करना। अगर कोई पुरानी बातें हैं, कोई पुराने झगड़े हैं तो उनको साइड कर दो। ये हम नहीं कह रहे बेटा, हम नहीं कह रहे, भगवती कह रही, महाकाली कह रही हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तब आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। देखो, जैसे कि आप मान लो सूर्य पिता का कारक है, ठीक है ना, चंद्र माँ का कारक है, तो बहुत सारे ग्रह हैं ना, वो किसी न किसी के कारक हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे पिता का अपमान करो तो आपका सूर्य आपसे नाराज हो जाएगा, माँ का अपमान करो चंद्र आपसे नाराज हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ग्रह हैं आपके जो आपके फेवर में नहीं है, इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो जितना परिवार के करीब रहोगी उतना चीज़ें बेहतर होंगी, ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। और फिलहाल कुछ ना करके इस वक्त कोई एक्शन मत लो। कोई भी एक्शन लोगे ना आप, जहाँ पैर रखोगे वहीं गड्ढा हो जाएगा, जहाँ पैर रखोगे वहीं खाई बन जाएगी, पक्की बात है ये। फिर आप कहोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ, मूव मत करो, कोई एक्शन मत करो, परिवार के साथ थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, उस समर्पित कर दो भगवान को। जब अच्छा समय आएगा, कम से कम 10-12 दिन के लिए शांत हो जाओ आप, ठीक है। सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है तो उस वक्त चुप रहना बेहतर है। जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तब जो करना है, मर्जी आए वो कर लेना, ठीक है। और अभी जो हुआ है ये होना ज़रूरी था, जो भी, जैसे किसी का रिश्ता टूट गया हो, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, क्योंकि भगवान जब आपसे कोई छोटी चीज़ छीनते हैं ना, आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। अब देखो, ये जर्नल रीडिंग है, ऐसा शायद किसी की फैमिली का कोई इंसान दुनिया में ना रहा हो तो प्लीज़ उसको अलग तरीके से मत लेना, लेकिन ये जो भी हुआ है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है, इसमें ईश्वर का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। उसका समय आ गया था जाने का, वो चीज़ अभी आपके लिए सही नहीं थी, अगर कोई चीज़ हाथ से छूट गई है तो, ठीक है, बस इतना समझिए। पर बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्दी सब कुछ सही होगा। अभी जो आप लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं ना, एक दिन लाइन की शुरुआत आपसे होगी, ये पक्की बात है, ये भगवती का प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल शांत हो जाइए, जो भी सिचुएशन है इस वक्त शांत हो जाइए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा हम समझा नहीं सकते अभी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम